हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर नॉलेज। तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है जिसका कोड है 7003। जिस पेपर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस मतलब बाकी के पेपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को पता है कि हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप चाहते हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएं, लेकिन मेरी भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेरे एग्जाम्स टाइम टू टाइम आते हैं, बाकी मेरी प्रिपरेशन चलती रहती है, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि BA LLB के पेपर्स में यही 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो मेरी तो यही राय होगी, मेरा तो आपको एक ही सजेशन होगा कि आप पहले सेक्शन सी को कंप्लीट करें, उसके बाद सेक्शन बी और उसके बाद लास्ट में करें सेक्शन ए, क्योंकि उससे आपका टाइम कंज्यूम होता है और बाकी आपका टाइम थोड़ा सा हाँ, मार्क्स अच्छे लाने के लिए थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ना। तो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट इसलिए करती हूँ ये चीज़, मेरे साथ भी ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में हुआ था। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन ए जो था वो मैंने पहले कर दिया था, तो लास्ट में मेरा सेक्शन सी के लिए टाइम बहुत कम बचा था, जिसमें कि मेरा क्वेश्चन छूट गया था। आई थिंक हाँ, छूटा था एक क्वेश्चन, नहीं छूटा नहीं था, बट ये कह सकते हैं कि आधा मैंने कर लिया था, बाकी का लास्ट वाला आधा छूट गया था। मार्क्स तो फिर भी अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग उस गलती को करें। तो यहाँ पे हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हाँ, मैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, मेरे पास एक कमेंट पड़ा हुआ है किसी बच्चे का कि मैम एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दीजिए। तो अगर मेरे पास 2-3 कमेंट आते हैं तो मैं सॉल्यूशन पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, उसके बाद एडिट करने में। सो मैं ऐसे, अगर आप 2-4 बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी ला के दे दूंगी इस पेपर का। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड टैक्सिंग स्टैट्यूट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे बताना है कि टैक्सेशन जो है वो क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, शॉर्टली ब्रीफली डिफाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेयर डिसीजेस। स्टेयर डिसीजेस क्या होता है उसको डिफाइन करना है, बाकी थोड़ा बहुत ये पांचों के पांचों क्वेश्चन ब्रीफली ही डिफाइन करना है। उसके बाद आता है 3, रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। तो ये एक लैटिन वर्ड है, तो हमें यहाँ पे इसको जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा वो लिख देना ब्रीफली ही। इसमें भी 1 पेज का मिनिमम क्वेश्चन, तो 1 पेज मैक्सिमम होना चाहिए। 4, आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन। आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देना है। फिर उसके बाद 5, वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन क्या होता है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें कि हमें 2 करने हैं। मीन्स एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का होना चाहिए, 2 पेज का आप कर देना, तो उससे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको। तो हमें 3 में से 2 करने हैं। यहाँ पे जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें प्लीज। मेरी बार बार हर एक पेपर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है मिसचीफ ऑफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए, उसमें क्या क्या होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वेदर एन एक्ट कैन बी एनफोर्स्ड रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये परिवर्तन हो सकता है या नहीं, तो ये नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है, मीन्स 2 पेज में ही करना है। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ हो इसको पढ़ के जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी पे, जिसमें कि हमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 क्वेश्चन हमें करने होंगे। 250 वर्ड्स का एक आंसर लिखना है, 6 पेज का मिनिमम क्वेश्चन एक होना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मेंशन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन नटशेल। तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस लिखने हैं स्टैट्यूट के, बाकी यहाँ पे मेंशन करना है डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन नटशेल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफरेंट एड्स टू कंस्ट्रक्शन, इन्यूमरेट द वेरियस एक्सटर्नल एड्स एम्प्लॉयड इन इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट। यहाँ पे हमें डिफरेंट एड्स के बारे में बताना है, जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ उसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिजम्पशंस इन द फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। यहाँ पे हमें प्रिजम्पशन डिस्कस करनी है, बाकी आप इन सारे क्वेश्चंस में कंक्लूजन लास्ट में कंक्लूजन दे दें, ताकि जो एग्जामिनर होगा वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा और बाकी अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि उसे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ के आए हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन डिफर विद लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन। यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट कैसे है ये लिखना है, ठीक है, तो आप लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस। यहाँ पे हाँ एक चीज और, आप लोग हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 10 to 12 केसेस याद करके जाएं। 10 to 12 केसेस के बारे में आपको पढ़ा होना चाहिए, मीन्स उसे डिटेल में नहीं पढ़ो, थोड़ी सी समरी देख लो उसकी, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में एक आध केस लिख के आएंगे तो उससे क्या एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाएगा, उसके बाद मार्क्स अच्छे दे देगा। तो इसलिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। पिथ एंड सब्सटेंस बहुत टाइम से आ रहा है, मीन्स बहुत टाइम से पिथ एंड सब्सटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ कर ना जाए, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गोल्डन रूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मेन बताती हूँ मैं आपको जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आप पढ़ के जाना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और उसके बाद मिसचीफ रूल हो गए, एंड हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट आप पिथ एंड सब्सटेंस तो मेरे कहने से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात बोलना भूल गई थी कि अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप कमेंट कर रहे हैं कि किस किस को क्या चीज़ चाहिए, मुझे पता चलेगी। तो मेन जो सब्जेक्ट होगा उसका नाम लिख के, और आप ये लिख देना कि मुझे इस वाले सब्जेक्ट के टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना के दे दूंगी। क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन में रिपीटेड टॉपिक्स ही आते हैं। सो जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करूंगी। लास्टली ओके, तो आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।